हेलो, दिस इज इंद्रजीत। वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। तो दोस्तों, बॉलीवुड के लिए आज सच में काफी बड़ा दिन है क्योंकि दो बड़ी फिल्मों ने दस्तक दी है आज सिनेमाघरों में। एक तरफ कार्तिक और कियारा की भूल भुलैया 2 और दूसरी तरफ कंगना की धाकड़। तो दो बड़ी फिल्मों का सामना है आज। और वैसे भी भूल भुलैया 2 से ये उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर पोस्ट पैंडेमिक जो सूखा चल रहा है, क्या वो भूल भुलैया 2 तोड़ पाएगी या नहीं, क्योंकि भूल भुलैया 2 का बज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और वैसे भी जो फर्स्ट डे की एडवांस बुकिंग है उसके जो फिगर्स हैं वो चौंकाने वाले हैं। लेकिन फर्स्ट डे की अर्निंग इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि फिल्म का बज़ कितना है। लेकिन आगे पूरा वीकेंड और अगला पूरा वीक ये डिसाइड करता है कि फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ कैसा जा रहा है। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल से। सो गाइस, भूल भुलैया 2 जिसका सीधा सामना ना चाहते हुए भी डायरेक्ट कॉम्पिटिशन हो जाता है 2007 की सुपरहिट हॉरर कॉमेडीज भूल भुलैया से। मतलब वो फिल्म बॉलीवुड की शुरुआती कुछ हॉरर कॉमेडीज में थी और बहुत बड़ी फिल्म थी अपने आप में। तो एक तो इस चीज़ का प्रेशर ऑलरेडी आ चुका है भूल भुलैया 2 के ऊपर, और ऊपर से इसके डायरेक्टर अनीस बाज़मी जो पिछले कुछ टाइम से मैं कहूँगा कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो उनके ऊपर भी ये प्रेशर है। तो क्या भूल भुलैया 2 भूल भुलैया के लेवल का एंटरटेनमेंट हमें दे पाई है या नहीं, क्योंकि मैं देख चुका हूँ पहले दिन पहला शो, या फिर सिर्फ नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात है। सो गाइस, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ इस रिव्यू के अंदर, इस वीडियो के अंदर। और साफ सुथरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बाद हम उसकी स्टोरी पर भी बात करेंगे, जहां पर ऑफकोर्स स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं भूल भुलैया 2 के साफ सुथरे रिव्यू। So guys, in one word, भूल भुलैया 2 is as entertaining as भूल भुलैया। मतलब अगर उससे ज़्यादा नहीं है फिल्म पहले वाली से, तो पहले वाली से कम भी नहीं है। बहुत ही कमाल की फिल्म है, बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म लगी मुझे ये। और मेरे ख्याल से फिल्म का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ऑफकोर्स स्टारकास्ट काफ़ी बड़ी है फिल्म की, स्टारकास्ट बहुत वाइब्रेंट है फिल्म की, बट मेरे अकॉर्डिंग फिल्म की जान है इसकी स्टोरी मुझे पहले वाली से भी अच्छी लगी इस फिल्म की। ना सिर्फ क्लाइमैक्स में बल्कि प्री इंटरवल भी ट्विस्ट एंड टर्न्स चलते रहते हैं। सो मल्टीपल ट्विस्ट एंड टर्न्स है, मल्टीपल आपको चौंकाने वाली चीज़ें आएंगी। हालांकि कॉमेडी के साथ हॉरर का तड़का काफ़ी अच्छा है। हॉरर पार्ट मुझे थोड़ा सा वीक लगा क्योंकि फिल्म की जो मेन फोकस था जो मेकर्स का, वो था कॉमेडी के ऊपर। और कॉमेडी के अंदर फिल्म बहुत टाइम के बाद मैं कहूँगा कि मैंने इतनी हेल्दी और यूनिक और फ्रेश कॉमेडी देखी है। डायलॉग्स बहुत ही बढ़िया। फरहाद सामजी जिनकी डायरेक्शन मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, बट उनकी राइटिंग मुझे हमेशा से पसंद है, और डायलॉग्स उन्होंने लिखे हैं और बहुत अच्छे डायलॉग लिखे हैं। एक्टिंग की बात करें तो कार्तिक आर्यन के अंदर शुरू से ही अक्षय कुमार की ग्लिम्स थी, जो मेरे ख्याल से आप सबको भी लगता होगा मेरी तरह, जिस कारण बहुत ही सोच समझकर मेकर्स ने उन्हें कास्ट किया और उन्होंने काम बिल्कुल वैसे ही किया। वही टाइमिंग है उनकी, और रोल उनका बहुत बड़ा, ऑफकोर्स बहुत बड़ा होना ही था, और बहुत ज़बरदस्त रोल है उनका। उनके बाद जो सेकंड बड़ा या फिर सेकंड इंटरेस्टिंग रोल की मैं बात करूं, दैट इज़ ऑफ तब्बू, और तब्बू लेजेंड है एक, और उन्होंने काम भी वैसा ही किया है। कियारा आडवाणी का करैक्टर ठीक है, फिल्म के अंदर जो ग्लैमर चाहिए था वो उन्होंने डाला है, लेकिन उनका करैक्टर स्टोरी को आगे नहीं लेकर जाता, एक मुकाम तक पहुंचा देता है, उसके बाद उनका करैक्टर कुछ ज़्यादा काम का रह नहीं जाता। बस वो लव इंटरेस्ट होती है कार्तिक आर्यन के करैक्टर का, यानी कि रूहान का, एंड दैट्स इट अबाउट हर। बट मुझे वो शुरू से ही सुंदर लगती है, नो डाउट अबाउट दैट। इनके अलावा अगर हम प्रीक्वल से जो कास्ट लिए उनकी बात करें तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है राजपाल यादव की, जो छोटे पंडित का करैक्टर यहाँ पर प्ले कर रहे हैं, और उनका काम बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले वाली के अंदर था। और इसके अलावा जो और एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा करैक्टर है, दैट इज ऑफ संजय मिश्रा। संजय मिश्रा का करैक्टर आपको बहुत बहुत पसंद आने वाला है। उनके करैक्टर के डायलॉग्स बहुत कम हैं अच्छे, लेकिन एक डायलॉग जो मेरा पूरी फिल्म का फेवरेट है वो उनके ही करैक्टर के द्वारा है। लाइक मंजूलिका उनसे बात कर रही होती है और बंगाली में कुछ बोल रही होती है, और वो बहुत डरे और सहमे होते हैं, और वो मंजूलिका को बोलते हैं कि मेरी बंगाली उतनी ही अच्छी है जितनी फ्रेंच, तो प्लीज हिंदी में बात कीजिए। तो इस तरह के डायलॉग से आपको बहुत ज्यादा हंसाने वाली है फिल्म। कॉमिक टाइमिंग बेहद अच्छी है फिल्म की। राजेश शर्मा जी का करैक्टर भी ठीक ठाक है। इसके अलावा और भी बहुत लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है जो सब अपनी अपनी जगह एकदम फिट बैठते हैं। म्यूजिक की बात करूं तो फिल्म के अंदर मुझे सबसे बढ़िया गाना ऑफकोर्स टाइटल ट्रैक काफी अच्छा लगा था मुझे। रीमेक्स काफी कम पसंद आते हैं आज के टाइम में लोगों को, क्योंकि टी सीरीज रीमेक्स की फैक्ट्री बन चुका है आज की डेट में, लेकिन भूल भुलैया का जो टाइटल ट्रैक है वो मुझे रीमेक वाला बहुत बहुत अच्छा लगा था, जो इस फिल्म के रोलिंग टाइटल्स में आता है, मतलब बिल्कुल एंड में आता है। तो अपनी सीट छोड़िएगा मत अगर आप कार्तिक आर्यन का वो सिग्नेचर मूव देखना चाहते हैं तो। लेकिन उसके अलावा एक और गाना, हम नशे में तो नहीं, ये गाना जब रिलीज हुआ था तो मैंने कोई ढंग से सुना नहीं, क्योंकि मुझे गाने की कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी नहीं लगी थी। लेकिन जब आप थिएटर में गाना देखोगे, गाने के लिरिक्स मुझे बहुत अच्छे लगे, और मैंने थिएटर में आज ही सुना है गाना ढंग से, और मुझे पता लग गया सुनते ही कि ये लिरिक्स डेफिनेटली अमिताभ भट्टाचार्य जी ने लिखे हैं, एंड ऐसा ही हुआ। बहुत अच्छे लिरिक्स हैं इस गाने के, और ओवरऑल फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। सो ये फिल्म यहाँ से भी चारों खाने चित कर देती है। सो गाइस, ये तो थे रिव्यू। बस मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि जल्दी से फिल्म देख डालिए अपनी फैमिली के साथ जाकर, क्योंकि फिल्म के अंदर कोई भी न्यूडिटी नहीं है। एक छोटी सी स्मूच है फिल्म के अंदर कार्तिक और कियारा कैरेक्टर के अंदर ऑफकोर्स। इसके अलावा फिल्म में कोई न्यूडिटी नहीं है, फैमिली एंटरटेनर है फिल्म, बच्चों को लेकर मत जाइए। कॉमेडी चाहे ही कम है, पर बच्चे काफी चिल्ला रहे थे हॉल के अंदर, सो उनको डर लगेगा ही, बट आपको नहीं लगेगा।
और क्योंकि बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं फिल्म के अंदर और बड़ी ही जल्दी लोग आपको बता सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आज या कल या परसों में फिल्म आप फटाफट से देख लीजिए। तो हम बात करते हैं स्टोरी की, जहां पर बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो अगर आपने फिल्म देखनी है तो यहीं पर वीडियो बंद कर दो, आकर बाद में देख लेना। सो ये स्टोरी है दो ट्विन सिस्टर्स की, अंजुलिका मंजुलिका। जी हाँ, यहाँ पर अंजुलिका मंजुलिका दो कैरेक्टर्स हैं और दोनों ही कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, जी हाँ यू आर राइट, तब्बू ने, जो बहुत बड़ा रोल है उनका फिल्म में। सो अंजुलिका मंजुलिका दो बहनें होती हैं जिनके पिताजी उनके बचपन में ही उन्हें बंगाल से राजस्थान ले आते हैं इस बड़े ठाकुर घराने की सेवा करने के लिए। सो अंजुलिका जो बहुत अच्छा नृत्य करती है और बहुत अच्छी बच्ची होती है, जिस कारण उसके पिताजी का झुकाव थोड़ा उस तरफ ज्यादा होता है। मंजुलिका को इस चीज से शुरू से प्रॉब्लम होती है, इस चीज को लेकर, और वो जेलस होती है शुरू से ही, बचपन से ही अंजुलिका से। और इसी तरह से दोनों बहनें जब बड़ी होती है तो मंजुलिका के मन में अंजुलिका को लेकर काफी ज्यादा नफरतें बढ़ती रहती हैं। अब मंजुलिका ठाकुर परिवार के कुंवर साहब से प्यार करने लग जाती है और ठाकुर साहब मंजुलिका के पिताजी के पास उनकी बेटी का रिश्ता लेके चले जाते हैं, लेकिन मंजुलिका से शादी ना कर कुंवर साहब की शादी हो जाती है अंजुलिका से, और मंजुलिका की नफरत और बढ़ जाती है और वो सुहाग रात वाले दिन ही अंजुलिका को मारने का प्लान करती है। क्योंकि जब अंजुलिका अपनी पढ़ाई लिखाई या नृत्य में अपना टाइम स्पेंड कर रही थी बचपन, मंजुलिका काला जादू सीख रही थी ग्रजिस के अंदर। अब वो काले जादू से अंजुलिका को मारने की कोशिश करती है, बट एक्सीडेंटली उसकी खुद की मौत हो जाती है। अब मरने के बाद वो घर पर प्रेत बन के घूमती है, लेकिन तांत्रिक को बोलकर वो उसे एक हवेली के कमरे में बंद करवा देते हैं, जो आपने ट्रेलर में देखा भी होगा। अब दूर कहीं हिमालय के ऊपर एक कपल आपस में मिलता है एक्सीडेंटली, यानी कि रूहान और रीत, यानी कि कार्तिक और कियारा, जिनके बीच में एक्सीडेंटली मुलाकात होती है। वो हिमालय से चंडीगढ़ बस में आ रहे होते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो बस मिस कर देते हैं और उसी बस का एक्सीडेंट हो जाता है। अब रीत के घर वालों को लगता है कि वो मर चुकी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब क्योंकि रीत की शादी होने वाली थी, जिसलिए वो अपने घर जा रही थी, और रीत को जब बस एक्सीडेंट होता है उसके बाद किसी तरह से ये पता लगता है कि उसकी जो रियल सिस्टर है वो उसके फियोंसे से उससे पहले से प्यार करती थी। तो रीत ये चाहती है कि जो उसकी मरने की खबर है उसके घर तक ना पहुंचे, सो दैट उसकी बहन का घर बस जाए और उसकी खुशी में उसकी खुशी है। और वो रूहान को इस चीज़ के लिए कन्विंस कर लेती है कि तुम मेरे घर जाओ और किसी तरह से ये सब संपन्न करवाओ, और वो रूहान को लेकर चली जाती है उसी हवेली में जहां पर मंजुलिका का साया होता है। और उस टाइम से जब से उसे वश में किया था वहां पर कोई नहीं रहता, वो किसी और जगह पर रहते हैं। तो रीत को ये लगता है कि ये जगह छुपने के लिए सबसे सेफ है। अब सारी फैमिली ये देखने हवेली में आ जाती है कि कौन यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि इस चीज का शोर मच जाता है। और रूहान जब सारी फैमिली से मिलता है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, और वो इन द हीट ऑफ मोमेंट वो बोल देता है कि उसकी रीत की आत्मा से बात होती है, और रीत की आत्मा का ये मानना है कि आप इस हवेली के अंदर सब आकर रहे हैं और उसकी जो बहन है उसकी शादी उसके फियांसे से करवा दी जाए। तो कुछ बचपन की बातें बताकर उसे वो कन्विंस कर लेता है और ये सब सिलसिला चलता रहता है। अब एक दिन कोई देख लेता है रीत को और ये शोर मच जाता है कि रीत अभी जिंदा है। अब रीत को देखने के लिए, ढूंढने के लिए पूरी हवेली में तलाशी शुरू हो जाती है। अब रीत और रूहान जो मंजुलिका में जाना विश्वास नहीं करते, उनके पास छुपने का कोई ऑप्शन नहीं होता और वो रीत को उसी कमरे में छिपा देता है और मंजुलिका वहां से बाहर आ जाती है। अब मंजुलिका वहां से बाहर आ जाती है और मंजुलिका का तांडव शुरू हो जाता है, जो सेकंड हाफ में चलता है सारा। तो अब मंजुलिका बाहर आ चुकी है, मंजुलिका को कैसे वश में किया जाए, क्योंकि मंजुलिका अंजुलिका से बदला लेने के लिए 18 साल से उस कमरे के अंदर बंद थी, अब तो वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। तो क्या वो बदला ले पाती है या नहीं, और अगर नहीं तो क्या उसे दोबारा वश में किया जाता है या उसकी आत्मा को मुक्ति दिला दी जाती है, ये सब आपको पता लगने वाला है इस फिल्म के अंदर। मतलब मैंने आपको सारी स्टोरी बता दी, लेकिन फिर भी अगर आपका यहाँ तक पहुँचने के बाद भी कन्विंस हो चुकी है आप मेरी स्टोरी टेलिंग से और आपका फिल्म देखने का मन है, तो अभी भी मैंने एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आपसे छिपाया है। आप जाइए और फिल्म देखिए एंड थैंक मी लेटर, क्योंकि क्लाइमैक्स कुछ और ही है फिल्म का। सो गाइस ये सारी स्टोरी है, अब आप खुद बताइए कि इंटरेस्टिंग है कि नहीं स्टोरी। इसके अलावा स्क्रीन प्ले फिल्म का बहुत ज़बरदस्त है। स्टोरी बैक एंड फोर्थ चलती है, लाइक प्री इंटरवल भी स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और पोस्ट इंटरवल तो सारी स्टोरी आपके सामने आ ही जाती है। तो मुझे तो ये फिल्म बहुत अच्छी लगी, सब कुछ है इस फिल्म के अंदर जो होना चाहिए था। बात रही इसे सीक्वल की, यानी कि थर्ड पार्ट आएगा कि नहीं, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि जहाँ पर फिल्म खत्म होती है वहाँ पर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, बल्कि दोबारा से उसे या तो कमरे में बंद किया दिखाया गया है या फिर एक ऐसे मोड पर छोड़ दिया गया है कि इसका अगला पार्ट भी आ सकता है। और जब ये वाला पार्ट इतना अच्छा लिखा जा सकता है जिसका पहले पार्ट से कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो अगला पार्ट तो डेफिनेटली अच्छा लिखा जा सकता है। सो गाइस इसमें लास्ट वर्ड, भूल भुलैया 2 इज कंप्लीट एंटरटेनर, फैमिली एंटरटेनर। आपको आपकी फैमिली के साथ देखनी चाहिए। न्यूडिटी, सेक्सुअलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है फिल्म के अंदर। हॉरर पार्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा होता तो शायद मज़ा ज़्यादा आता, जिसकी मुझे थोड़ी सी कमी लगी। बट ओवरऑल फिल्म के अंदर जो कॉमेडी है, फिल्म की जो स्टोरी है, स्क्रीन प्ले है, इज जस्ट टॉप नॉच। सो गो एंड वॉच द फिल्म विद योर फैमिली एंड दैट्स ऑल अबाउट भूल भुलैया 2 गाइस। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए, इसी तरह के रिव्यूज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलूंगा जल्दी अगली किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।